जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, अगर किसी में यह एक गुण भी है तो भगवान को तुरंत प्रकट होना ही पड़ेगा। प्यारे भक्तों, सभी मनुष्य चाहते हैं कि जब भी वो भगवान को पुकारें तो भगवान प्रकट हो जाएं, परंतु कुछ गुण ऐसे होते हैं, अगर वो गुण मनुष्य में हैं तो उन्हें प्रकट अवश्य ही होना पड़ेगा। और ये सभी जानते हैं कि सभी दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र आश्रय है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। अगर हमारी अनन्य पुकार होगी तो वह अनन्य पुकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उस अनन्य पुकार को, आर्त भाव की पुकार को सुनकर भगवान निश्चित ही प्रकट हो जाएंगे। परंतु हम में होनी चाहिए द्रौपदी की सी पुकार, यानी कि द्रौपदी का सा विश्वास होना चाहिए हमारी पुकार में, और गजराज जैसी निष्ठा होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर होनी चाहिए हम में भक्त प्रहलाद जैसी आस्तिकता। अगर इन तीनों में से एक भी गुण किसी में है तो भगवान को अवश्य ही प्रकट होना पड़ेगा। द्रौपदी के लिए भगवान आए, गजराज को बचाने भगवान आए, और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खंभ में से प्रकट हो गए भगवान। तो प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी पुकार को भगवान सुने और भगवान प्रकट हो किसी भी रूप में, आपकी रक्षा करें, तो कम से कम एक गुण आप में अवश्य ही होना चाहिए। और अगर किसी में तीनों ही गुण हैं तो फिर तो कहना ही क्या है, तो फिर तो भगवान अवश्य आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक गुण के ऊपर भी अगर वो अडिग रहेगा तो भी अवश्य ही आएंगे। ये हो नहीं सकता कि वो ना आए। कमी है तो हमारे विश्वास में, हमारे भाव में, हमारी पुकार में। जिस दिन हमारा पूर्ण विश्वास होगा, आर्त भाव से हम उन्हें पुकारेंगे, हमारी पूर्ण आस्तिकता होगी, हमारी पूर्ण निष्ठा होगी, उस दिन उन्हें प्रकट होना ही पड़ेगा। किसी को भी अगर शंका है, शक है, तो आप ऐसा करके देख लीजिए। तो अगर भगवान प्रकट ना हो जाए तो कहना चाहे हो वो चाहे किसी के भी रूप में, क्योंकि न जाने किस वेश में नारायण आ जाए। हर इंसान में भगवान का वास है, तो वो आपकी मदद करने के लिए किसी ना किसी वेश में अवश्य ही आएंगे। कि भगवान किसी ना किसी रूप में कुछ भी करेंगे, वो आपकी रक्षा अवश्य ही करेंगे, बशर्ते कि आपकी पुकार में अर्थ भाव हो, विश्वास हो, निष्ठा हो। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते थे। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।